इमरान खान का सवाल लेकिन जवाब आफिया सदीकी। खेलों से खिलवाड़ करने की पॉलिसी जमीन बॉस, लेकिन ये मुनाफकत कब तक जारी रहेगी। भारत मेजबान लेकिन मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात। फलस्तीन पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला होने जा रहा। मजहबी तबके को हमारी तनकीद पसंद नहीं आई, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। सुलह हुदैबिया की मिसाल आपके सामने है। सर सैयद अहमद खान को भी इसी तरह तनकीद का निशाना बनाया। देवबंद मदरसे की बुनियाद भी सर सैयद अहमद खान की मुखालिफत में रखी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कुछ खेलों की दुनिया से बात करेंगे। एशिया कप 2025 का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान में कुछ सियासी खबरें हैं, बड़ी गर्म खबरें हैं। और इसके अलावा ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एंड पे हमने कल जो हमने पॉइंट रेज किया था जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है उसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बड़े सवालात किए थे और कुछ लोगों को जनाब वो जो हमारी तनकीद थी, तनकीद बराए इस्लाह, हमने कोई तनकीद बराए तज़हीक हम नहीं करते, वो कुछ लोगों को नागवार गुजरी है और खैर हम इस चीज़ की परवाह भी नहीं करते, लेकिन ये है कि उसका हमको जवाब देंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। एशिया कप 2025 का आगाज़ हो चुका है। मेज़बान इंडिया मगर मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में। इंडियन शायकीन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नालां हैं। इंडिया मकाफात अमल का शिकार है जिसकी वजह से कुछ अरसा पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना था ढाका में, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था और इंडिया ने उस इजलास में शिरकत से डायरेक्ट इनकार कर दिया है। और उसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि उसके जो करीबी दोस्त वो जो हैं क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिसमें श्रीलंका है, ओमान शामिल है। ये खबर हमने कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग किया था, उसमें भी ये खबर आपको हमने दी थी। उसको भी उसने कायल करने की कोशिश की है और कायल करने में कामयाब भी हो गया था कि आप लोगों ने भी इस बोर्ड में, इस इजलास में शरीक नहीं होना। अब वही हुआ है कि जनाब पाकिस्तान के एशिया कप की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं और एशिया कप की जो मेज़बानी है वो इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान ने जनाब बदला लिया है इंडिया से कि आप लोगों ने हमें जो हमारी जो हॉकी टीम थी उसको आपने इजाज़त नहीं दी वहाँ आने की, और आपकी जो इंतहा पसंदाना जो सोच है जो मीडिया की है और जो वहाँ के जो इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। इसीलिए अब हम भी इंडिया नहीं आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, ये इसके एशिया कप के लिए। इसी वजह से न्यूट्रल वेन्यू को सिलेक्ट किया जाए और वहाँ पे जनाब इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए तो हम वहाँ आने को तैयार हैं। वही हुआ जनाब, पाकिस्तान इंडिया से 2025 का जो एशिया कप है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। बाकायदा तौर पे शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है और जो इसमें अहम खबर है, इस पूरी खबर में जो अहम तरीन जो लाइन है वो ये है कि इंडियन शायकीन जो हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से सख्त नालां हैं। अजय शाह साहब जो है ना आजकल बड़े एक रेडार में हैं कि उन पर तनकीदी तश्तर बरसाए जा रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कुछ अर्सा पहले उसी को सपोर्ट करता था कि जनाब आपकी जो सिफारतकारी है, जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है, आप किस तरह उसमें नाकाम हो गए और यह है कि पाकिस्तान जीत गया है, पाकिस्तान ने आपको ब्लैकमेल किया है और आपने भी हथियार फेंक दिए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान से मुतालिक सवाल मगर जवाब में आफिया सदीकी का जिक्र। अमेरिका में इसहाक डार का इंटरव्यू ज़ेर बहस आने लगा। सहाफ़ी ने सवाल करने से जो उनने सवाल किया है उसने तमहीद इस तरह बांधी है। मैं आपसे अब ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जो शायद आपको अच्छा ना लगे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरा अमेरिका के दौरान जब एक सहाफ़ी ने ये अल्फाज कहे तो शायद ज़्यादातर लोग जानते थे कि ये सवाल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक ही होगा और ऐसा ही हुआ। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के लिए इंटरव्यू के दौरान NBC न्यूज़ के नामानिगार बराए सिक्योरिटी अमूर डीन डी ल्यूस ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से इमरान खान की गिरफ्तारी पर सवाल किया है। बेसिकली उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल किया है डेफिनेटली, और कोई सवाल ही नहीं है। इसहाक डार ने इस सवाल का जवाब तो खासे तहम्मुल के साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ऐसा कह गए जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इसहाक डार ने इमरान खान की गिरफ्तारी का जवाब पेश करते हुए उसका मवाजना अमरीका में कैद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफिया सदीकी से किया है। अब ये कोई जवाब नहीं बनता, ये कोई जोड़ भी नहीं बनता, इसका कोई मुवाजना नहीं बनता। ताहम सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल के बाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने स्नैचर की शब एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा कि मेरे गुज़श्ता रोज़ अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सदीकी के केस के हवाले को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में मजीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के अदवार में हमेशा डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि रिहाई का मामला हल ना हो जाए।
उनका मजीद कहना था कि हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए, वो पाकिस्तान हो या अमरीका। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। अच्छा, ये जो इन्होंने दावा किया है कि जनाब हमारी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो दो टोक और वाज़ेह है, और उन्होंने वो जो वज़ाहती बयान दिया है, इमरान खान का वो सवाल था और जनाब आफिया सदीकी का ज़िक्र वो कर बैठे। उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब ये जो इन्होंने क्लेम किया है कि हमारा जनाब मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम हर नून लीग के हर अदवार में डॉक्टर आफिया सदीकी के केस को हम सपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, ये बात सच है या झूठ है? अब इस बात में कितना सदाकत है वो आपके एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको सामने रख के आपको समझ आ जाएगी कि इसहाक डार साहब का जो बयान है वो उसमें हकीकत है या मुनाफ़िक़त है। गुज़श्ता महीने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आफिया सदीकी केस में अमरीकी अदालत में मुआवनत करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब की थी, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब जमा न करवाने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोगाज नोटिस भी जारी कर दिया गया था। ये एक तरफ ये है अदालत की तरफ से जनाब शोगाज नोटिस जारी किया गया है, और एक तरफ जनाब इसहाक डार साहब का बयान है कि नून लीग के हर अदवार में हमने आफिया सदीकी साहब के केस की हमने इसको सपोर्ट किया है और आइंदा भी करेंगे। अब आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि ये कितना बड़ी सियासी मुनाफ़िक़त है कि एक तरफ आप जनाब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने मुल्क के अंदर की जो आपकी अदालत है, वफाकी अदालत है, उसके अंदर पेश ही नहीं हो रहे, और उनके बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद आपका कोई जो अटॉर्नी जनरल है वो पेश ही नहीं हुए और बाकायदा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। कल हमने फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में आपको ख़बर दी थी कि जनाब जो मगरबी किनारा है फ़लस्तीन का, जो मगरबी किनारा है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करने के लिए इसराइल ने अपनी पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया है। अच्छा, फिर हमने ये कहा था कि जनाब जो हमारे मजहबी तबके हैं वो उनकी तरफ से ये भी जवाज़ आता है कि जनाब वजूद मिटना है, मिट जाए, कुछ भी एक बंदा भी ज़िंदा ना रहे, औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, और मुल्क ही क्यों ना हो, कुछ भी ना रहे, लेकिन जो इस्लामी असूल हैं, जो जिहाद है वो ज़िंदा रहे। अच्छा, अब ये सवाल है, उनकी तरफ से ये एतराज़ आता है, लेकिन जब हम तारीख़ उठाते हैं, इस्लामी तारीख़ को जब सामने रखते हैं, सुलह हुदैबिया को सामने रखते हैं, सबसे बड़ा जो है मसलहत पसंदी का जो वो है तारीख़ हमें मिलती है वो सुलह हुदैबिया की सूरत में मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त की जो उनकी काबीना थी, जो सहाबा कराम थे या जो नौ मुस्लिम थे, उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन जहाँ पर उनके ऊपर जो जुल्म ढाए गए थे, जहाँ वो हिजरत करके आए थे, वहाँ पर वो उसमें थे, मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी में होने के बावजूद उन्होंने जनाब जो कुफार थे, जिन्होंने रोड़े अटकाए थे, जिन्होंने उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी थी और उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। अब इस सारी हिकमत अमली के बावजूद, ये सारी जनाब असूली मौक़िफ़ के बावजूद कि हम जनाब उसमें थे, वाज़े अक्सरियत में थे, फिर भी सुलह हुदैबिया के नाम से उनके साथ मुआहिदा किया गया है। उसकी वजह ये थी कि जनाब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी, बड़े अज़ाइम थे, बहुत कुछ करना था, इनकलाब लेके आना था सारी दुनिया में। हम आज कहते हैं जनाब मुज़ाकरात की थोड़ी सी कोई बात करता है और हम मुज़ाकरात की कोई बात करते हैं किसी को तस्लीम करने की या किसी के साथ मिल बैठने की, तो हमें जनाब काफ़िर डिक्लेयर कर दिया जाता है और हमें यहूदियों का एजेंट भी कहा जाता है। और सहाफ़ती हलकों के ऊपर तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही तनकीद की जा रही है कि जनाब ये उनके साथ मिले हुए हैं और ये मतलब गालम गलोच की सूरत में भी उनको जनाब अटेंड किया जाता है। अच्छा, ये जो इनकलाब आया था बाद में, ये जो सुलह हुदैबिया के बाद ये जो सारा कुछ आप इनकलाब देख रहे हैं, इस्लाम का ये जो बोलबाला है सारी दुनिया में, आज मगरब में भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो मज़हब है वो इस्लाम है। इस्लाम को ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा है। इस्लाम की हमें ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम को हमारी ज़रूरत है या नहीं ये आप खुद फैसला करें। जो हम कहते हैं कि जनाब इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में नहीं है, हमारा वजूद ख़तरे में है। हमें अक्ल से काम लेना होगा, हमें जज्बात को साइड पे रखना होगा। अब आगे हम बढ़ के आपको एक और मिसाल सामने देते हैं। मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मॉडर्न जो कल्चर है, हम पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान की, जब बरसगीर की हम बात करते हैं, अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जनाब मुसलमान बिल्कुल पिस चुके थे और उस वक्त जनाब मुसलमानों को मौरद इल्ज़ाम ठहराया गया था कि ये कसूरवार हैं जंग आज़ादी के, और हिंदुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अंग्रेज़ों को यकीन दहानी कराने में कि जनाब वाकई ये मुसलमान ही ज़िम्मेदार हैं। इसीलिए
یہ آپ کے کھلم کھلا دشمن ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ اب رہی صحیح کسر جب ہندوؤں کی ان کارروائیوں نے بھی ان کی مسلمانوں کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اچھا، اس کے بعد سر سید احمد خان آئے۔ صاحب ذرے ہر دور میں ایک مجدد سامنے آتے ہیں، ایک لیڈر اور جو ایک پیشوا جو ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت کا نظام ہے۔ سر سید احمد خان نے جیسے آگے کہا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ مل بیٹھیں، آپ اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھیں، ہتھیار پھینکیں اور ان کو تسلیم کریں، یہ آپ پہ قابض ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کر کے مصلحت پسندی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، تعلیم حاصل کریں، ماڈرن تعلیم حاصل کریں، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہندوؤں سے تھوڑا آگے لے کے جائیں تاکہ آپ کم سے کم ان کے ہم پلہ ہو جائیں اور اپنا کیس مضبوط کریں، وگرنہ جو آپ کا جو رہا سا وہ جو وجود ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مغل دور کے بعد آپ کی کوئی کسر نہیں رہی، آپ کی سیاسی، عسکری اور جو اخلاقی جو ایک برتری تھی سب کچھ ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ جناب علماء کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہی جو ہم پہ آج الزامات لگائے جاتے ہیں، ہم جناب کہتے ہیں کہ حماس ہے یا دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ مذاکرات کی طرف ہیں، ان کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کریں۔ یہ 100 میزائل داغتے ہیں، 100 راکٹ داغتے ہیں، اتنا وہ نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ان کی طرف سے جو ایک میزائل داغا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے، جتنا وہ ایک میزائل جو ہے نقصان ان کو پہنچاتا ہے۔ اب سر سید احمد خان نے جب یہ باتیں کی تھیں، یہ پرچار کیا تھا کہ جناب آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے آپ بہتر انداز میں اپنا کیس لڑ سکتے ہیں، آپ کو سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ علماء کرام جناب کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر فتوے جاری کرنا شروع کر دیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پہ 1867 میں جو مدرسہ دیوبند ہے، اس قاسم نانوتوی صاحب جو اس میں پیش تھے، جو ان کے پیشوا ہیں دیوبند دیوبند مسلک کے، انہوں نے جناب مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ جناب جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کی جو پرائمریلی اس کی جو وجوہات تھیں، اس میں سر سید احمد خان کی یہ جو اپروچ تھی، یہ جو طریقہ کار تھا مسلمانوں کو جو گرداب سے نکالنے کا، اس کے مخالفت میں یہ جناب یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اچھا، پھر سر سید احمد خان کے خلاف جناب فتوے جاری کیے گئے، یہ کافروں کا ایجنٹ ہے، جو کچھ آج ہو رہا ہے وہی ہوا، ان کے خلاف بھی وہی ہوا کہ جناب یہ مسلمانوں کو بیچنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو جناب وجود ختم کرنے کے چکروں میں ہے، اور انگریزی کی جو تعلیم ہے یہ حرام ہے اور ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ بعد میں جناب ان کو جو کافر قرار دیا گیا تھا، وہ 1861 میں وہی سر سید احمد خان ہیں جو رابرٹ مورے نے وہ جو کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر انہوں نے کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے اور اپنی مبالغہ آرائی کی ہے، اور سر سید احمد خان نے اس کا جواب دیا تھا، اور جواب دینے کے لیے جناب وہ امریکہ گئے تھے، انہیں وہاں برطانیہ گئے تھے، ولایت گئے تھے، انہیں وہاں جا کے ریسرچ کی ہے، ان کے پاس باقاعدہ وہاں فنڈز بھی ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا جینا مرنا جو ہے، میں کچھ بھی ہو جائے میں اس کو رابرٹ مورے کو جناب میں یہ جواب دوں گا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی، سر سید احمد خان کو جناب جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور آج کے تناظر کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے، صلح حدیبیہ کو دیکھا جائے اور یہ سارے معاملات کی سمری جب بنائی جائے، اندازہ لگائیں قصوروار کون ہے، ہم ٹھیک ہیں یا ہم غلط ہیں۔ آپ ہمیں اس بات کی جناب آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، آپ ہمارے سوالات کو، ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کو جناب سامنے رکھیں، آپ کریٹیکلی ایویلیویٹ کریں ہمارے کیس کو، آپ اپنی رائے دیں، ہمارا اگر تھیسس ہے آپ اپنا اینٹی تھیسس دیں، ہماری اگر ایک رائے ہے تو آپ کی جو اختلافی رائے ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، آپ تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح کریں، ڈائریکٹ پردے نہ لگا دیں، جناب فتوی جاری نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔